हेलो गाइस, आपका वेलकम है इस सेकंड लेक्चर में। पहला लेक्चर आई होगा आपने देख लिया होगा, वहाँ पर भी कई अच्छे तरीके से जो 12,000 वोकैब याद करने का अपना जो टारगेट है वह शुरू हो चुका है। नंबर 1 वोकैब शो है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक्स के साथ मीनिंग्स को याद करवाया जाता है जो वोकैबलरी इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में आती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं यहाँ पर वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो पेपर में आने के जिनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अपना जो पहला वर्ड है अब वो देखते हैं। जो पहला वर्ड है वो है आपका एकॉर्ड। एकॉर्ड भी होता है समझौता। जो समझौता है उसको आप इसमें फेसेस में देखिए जिसमें लिखा है बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद। हारमोनियस में होता है तालमेल बैठाना, सामंजस्य बैठाना, समझौता करना। यहाँ पर तीनों इसकी मीनिंग लिखी हैं। आपको यदि पेपर में इस टाइप का फेस देखने को मिलता है तो आपको सीधे सीधे अकॉर्ड पर टिक करना है अगर ऑप्शन में है तो। वह व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, वह व्यक्ति समझौता अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है। भाई वो समझौता क्यों करे, वो तो पैसे से वकील करेगा और केस को जीतेगा, वो समझौता नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर वो समझौता नहीं करेगा। ये है समझौता की वीडियो। यहाँ पर आपको तस्वीर देखने को मिल रही है समझौता की है। कॉम्प्रोमाइज ऑल्सो मीन्स होता है समझौता, तो वह व्यक्ति समझौता नहीं करेगा। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट वर्ड है वो है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मीन्स होता है मुनीम, जो पूरे अकाउंट का जिसका काम ही है अ पर्सन हु प्रोफेशन टू कीप एन अकाउंट, जिसका काम पूरी अकाउंट पे निगरानी करना है, जब उसी को आप मुनीम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर भाई साहब बजट संभाल रहे हैं, जे इस कंपनी के मुनीम है, अपनी कंपनी के अकाउंट को टेंट के नीचे मुनीम भी रखेंगे। जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में भी सुना होगा, बैंकिंग में एग्जाम निकलता है सीए का, तो वह अकाउंटेंट होता है, मुनीम का काम करता है। ये एक नाउन है, यहाँ पर आपको नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए साइड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे कि बजट संभाल रहे थे और इन्हें पूरा अकाउंट फेंक दिया, इनका दिमाग खराब हो गया अकाउंट देखते देखते। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्विस्टिक्स। एक्विस्टिक्स मीन्स होता है ध्वनि विज्ञान। जो ध्वनियाँ हैं, जो साउंड है, जो व्यक्ति साउंड का बारे में स्टडी करता है, स्टडी ऑफ साउंड, उसी को आप कह सकते हैं एक्विस्टिक्स। स्टिक्स मीन्स होता है स्टडी करना, और एक कोई भी स्टिक से मारो, मतलब इसे कोई भी स्टिक से मारो, एक्विस्टिक। स्टिक्स मीन्स होता है स्टिक, जो अपन नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं वो मारने के लिए उपयोग करते हैं। तो स्टिक से मारने पर ध्वनि आती है, इसलिए कहेंगे कि एक्विस्टिक मीन्स होता है ध्वनि, ध्वनि विज्ञान। यहाँ पर आपको ये तरंगें देखने के लिए मिल रही हैं, वो साउंड की वेव्स हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वह है एक्विट। एक्विट होता है बरी करना, निर्दोष ठहराना। जब कोर्ट किसी को लीगली विदाउट गिल्टी ऑफ क्राइम उसे जब बरी करता है तो उसे ये वर्ब है एक, बरी करना। जब कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को बरी किया जाता है तो उसे एक्विट कहा जाता है, ACQUIT। मीनिंग आपको याद रखनी है, पेपर में मीनिंग के लिए भी आता है। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट दिस समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। आप क्विट कर सकते हैं क्योंकि आपको बरी किया जाता है, आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं। ये व्यक्ति इसलिए इतना खुश है क्योंकि इसे एक्विटेड हो गया है, जिसको बरी कर दिया है कोर्ट ने। जो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आता है वो आता है एक्रोबैट। एक्रोबैट मीन्स होता है कलाबाज। कलाबाज वह व्यक्ति होता है जिसको कोई कलाकारी कर सकता हो। अ पर्सन हु एंटरटेन पीपल बाय डिफिकल्ट फीट्स। फीट्स मीन्स यानी किसी कारनामे कर करके, कोई खतरनाक स्टंट कर करके जो व्यक्ति को हंसा सकता है, दिखा सकता है, उसे कहते हैं एक्रोबैट। एक क्रो से बात करने वाला कोई टैलेंटेड व्यक्ति होता है, यानी कौवे से बात करने वाला एक क्रो से बात करने वाला, एक क्रो से बात करने वाला कोई कलाबाज ही होगा, क्योंकि क्रो से हर व्यक्ति बात नहीं कर सकता। अपन से कौवा आएगा, काव काव करेगा और चला जाएगा, पर एक क्रो से बात करने वाला कोई व्यक्ति कलाबाज ही होगा। विदाउट टाइम वेस्ट किए, इतना फास्ट लिस्ट लिए बोल रहा हूँ क्योंकि विदाउट टाइम वेस्ट किए अपन को काफ़ी ज़्यादा मीनिंग याद करनी है। 12,000 मीनिंग का टारगेट है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा कि भाई सब्सक्राइब कर दो। मुझे मालूम है आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इसमें एक साइड बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो नेक्स्ट वर्ड वो आता है आपके सामने एक्रोनिम। एक्रोनिम में होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। जैसे आप लोग किसी से भी कहते हैं WTF। अब यहाँ पर देख सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, AAMOF। इसी तरीके से देखते हैं ऑलवेज अ प्लेजर। जैसे आम आदमी पार्टी, आप, BJP भारतीय जनता पार्टी का, मतलब इन सभी का पहले अक्षरों से बना एक शब्द
उसे आप कह सकते हैं एक्रोनिम। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड दैट मेक्स अप द नेम ऑफ समथिंग। जैसे एक क्रो का नाम बहुत ही छोटा यानी शॉर्ट में लिखा जा सकता है, एक्रोनिम, एक्रोनाम। आपको इसको याद रखना है कि पेपर में आ चुका है वर्ड और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि पेपर में फिर से आ सकता है। ये ब्लैक बुक का वर्ड है इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसको याद करना है, ये नाउन है एक प्रकार का। अब आपके सामने जो नेक्स्ट वर्ड आता है वह है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स होता है ऊंचाई का डर। जो व्यक्ति ऊंचाई से डरता है उसे एक्रोफोबिया इस नाम दिया जाता है। फियर फ्रॉम द हाइट, जब किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है तब उसे एक्रोफोबिया माना जाता है। ऊंचाई का डर, फियर फ्रॉम द हाइट, ये नाउन है एक प्रकार का। फोबिया मीन्स होता है किसी चीज़ से हेट करना या फिर डरना। तो जैसे एक क्रो को हाइट से फोबिया है, यानी कई सारे कौओं का झुंड था, वो ऊपर इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है ना। वो ज़मीन के नीचे नीचे स्तर वाले पर उड़ लेते हैं पर ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते क्रो, क्योंकि एक क्रो को फोबिया है, आसमान में उड़ने से फोबिया है, क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता है इसलिए उसे फोबिया है। जैसे ये भाई साहब यहाँ पर उड़ रहे थे और ये फिर नीचे गिरे, इनको डर लग रहा है ऊंचाई का। अगर चाहते तो आराम से निकल सकते थे पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मैं तो नहीं कर सकता है। तो आपके सामने जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्यूमेन। एक्यूमेन मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, जिस व्यक्ति की अच्छे निर्णय लेने की क्षमता हो। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक डिसीजन क्विक, यानी जो व्यक्ति अच्छे डिसीजन को जल्दी ले सकता है उसे आप कह सकते हैं एक्यूमेन, नाउन दे सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद है हमारा गौरव भारत का, वह एक्यूमेन था, वह उनके पास एक्यूमेन था क्योंकि उनके पास तेज बुद्धि थी, अच्छे निर्णय लेने की क्षमता थी। अच्छे मैन के पास एक्यूमेन, एक्यूमेन के पास, अच्छे मैन के पास अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होती है। अच्छे निर्णय लेना, तेज बुद्धि होना, इसको आपको याद रखना है। एक्यूमेन पेपर में आया हुआ वर्ड है और पेपर में आ सकता है। एसएससी के एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। फिर अगला वर्ड जो आपके सामने आता है वो है लती, नशेबाज। जैसे ये भाई साहब यहाँ पर शराब के नशे में डूबे हुए हैं तो इनको एडिक्ट कहा जाएगा। आई थिंक यह वर्ड तो सबको मालूम होता है, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सम सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स। जैसे अधिकतर लोग किसी चीज़ पर, किसी ऐसी चीज़ों के अधीन होते हैं, जैसे कोई गेम खेलने का भी अधीन हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। तो सिर्फ लती होना या नशेबाज होना से इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, और पेपर में शायद ये आ चुका है, 2 बार पेपर में आया है एसएससी के एग्जाम में। हाँ, 2 बार आया है पेपर में। और जो अगला वर्ड है आपके सामने वो है अधीर। अधीर में होता है पालन करना, ADHERE, एडहेर इसको पढ़ते हैं पर अधीर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माता सीता हैं जो अपनी प्रभु राम की बात को अधीर होकर पालन किया करती हैं, क्या हैं, यहाँ पर गलत लिखा है। माता सीता राम जी की बात का अधीरता के साथ पालन करती हैं। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, इसका अगर इस टाइप से फेज आता है किसी भी चीज़ को करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको यहाँ पर लिखना है एडहेर। एडहेर मीन्स होता है पालन करना। ये वर्ड पेपर में आने का इसका भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर जितने भी वर्ड बताए जा रहे हैं उसका एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक एक स्लाइड बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो साथ में। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है एडोलसेंस। एडोलसेंस होता है किशोर अवस्था। जैसे इन भाई साहब की किशोर अवस्था है और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इसलिए लड़ने के लिए इससे पहुंच गए हैं। तो एडोलसेंस की स्पेलिंग के ऊपर एरर ज़्यादा आता है, पेपर में आया है वर्ड, 4 बार आया है एसएससी के एग्जाम में, ADOLESCENCE। इस वर्ड को आपको याद रखना है, पेपर में इस वर्ड के ऊपर केवल मीनिंग ही आती है, क्योंकि सबको मालूम है एडोलसेंस किशोर अवस्था होता है पर मीनिंग लोग गलत कर देते हैं अक्सर। द पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, जो पीरियड होता है प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड के बीच में उसे कहा जाता है एडोलसेंस का पीरियड। ये ढोल का सेंस किशोर अवस्था में सबसे अच्छा होता है। जो ढोल है वो अपनी मतलब नया नया ढोल अच्छे से नहीं बजेगा पर वो काफ़ी समय बाद बज जाएगा। जब वो अपनी प्यूबर्टी की एज में आ जाएगा तब वो अच्छा बजेगा, क्योंकि पुराना ढोल भी अच्छे नहीं बजेगा और नया ढोल अच्छे नहीं बजेगा। जो ढोल किशोर अवस्था में होगा वही ढोल अच्छा बजेगा। ये सब आपको ट्रिक्स हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एडोलसेंस आपको याद कर लेना है। एडोलसेंस के बाद जो आपका नेक्स्ट वर्ड आता है आपकी स्क्रीन पर वो है एडोनिस। एडोनिस होता है खूबसूरत नौजवान। खूबसूरत नौजवान, जे भाई सब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नौजवान समझते हैं। जब आपको किसी को नाउन देना हो, किसी की तारीफ करना हो तो आप उसको एडोनिस बोल सकते हैं। एन एक्सट्रीमली यंग मैन, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा हो, जो काफ़ी ज़्यादा नव
नया हो लड़का, उसे आप कह सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा हो, उस खूबसूरत नौजवान। एक करो का नाम बहुत ही। जो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है वो है एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मीन्स होता है मिलावट करना। जो वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया है एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट मीन्स होता है मिलावट करना। जैसे एडल्ट के रेट में मिलावट करके एडल्ट को ख़राब किया जा रहा है। एडल्ट के रेट में आजकल मिलावट की जा रही है। जितने भी भारत के युवा हैं, एडल्ट हैं, उन सब के रेट में मिलावट की जा रही है। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, मतलब किसी चीज़ में कोई ख़राब चीज़ को मिला देना। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मिलावट की जा रही है। कई लोग दूध में पानी मिला देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट मीन्स होता है मिलावट करना। आपको अधिकतर यूज़ करना है इस वर्ड को। जैसे दूध वाला आए तो भैया कहना आप एडल्ट्रेट करके लाए हो ना इसको, मिलावट करके लाए हो ना इसको दूध को। तो आपको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शब्द को उतारना होगा। बाकी आप भी इतने बड़े विवेकानंद नहीं है कि एक बार किताब पढ़ी और आपको याद हो जाए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके कुछ होगा। प्रैक्टिस के द्वारा ही मेन सक्सेस हो पाता है। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है वो है एरियल। एरियल मीन्स होता है हवाई। हवाई, एरियल, एयर को आपको याद होगा, एयर में रहने वाले, एयर से आपको याद हो जाएगा जी एरियल। आई डोंट थिंक इज इट सो हार्ड फॉर यू रिवाइज इट और लर्न इट। ग्रोइंग और एग्जिस्टिंग और लिविंग नियर, मतलब जो कोई भी चीज़ जो हवा में रहती है और मतलब बढ़ती है और रहती है, एग्जिस्ट करती है हवा में, वो है सबको आप कह सकते हैं कि वह एरियल है। जी सारी एक एडजेक्टिव है। जैसे मच्छर हवा में रहता है, तो हवा को अपन ने मतलब मच्छर को एडिफाई कर दिया है कि एरियल हो गया है जी, हवाई। जैसे इन्होंने इस महिला को आप देख रहे हैं, इन्होंने हवा में जंप की है, हवाई जंप की है, तो दिस इज़ एन एरियल जंप, हवाई जंप है ना ये। इस तरह से आपको इसके एग्जाम्पल भी बनाने हैं। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आता है वो आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक होता है सौंदर्यात्मक या सौंदर्य परक, सुंदरता और कला से संबंधित हो जो भी चीज़। एस्थेटिक ऐसे थोड़ी कोई टिक कर देता है, सौंदर्य बोधी होना चाहिए। मतलब आपको अपनी ब्राइड देखनी है या ग्रूम देखना है, तो आप उसको देखेंगे वह आपकी दुल्हन या दूल्हा सुंदर है या नहीं है। ऐसे थोड़ी कोई टिक कर देता है। एस्थेटिक कर देता है क्या? एस्थेटिक कर देता है क्या? एस्थेटिक होना भी ज़रूरी होता है। ऐसे थोड़ी कोई टिक कर देता है, एस्थेटिक होना भी ज़रूरी है, सौंदर्यात्मक होना भी ज़रूरी है जी। एडजेक्टिव है। फिर आप कहोगे माई हस्बैंड इज सो एस्थेटिक, या फिर माई वाइफ इज सो एस्थेटिक्स। कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी, जो सुंदर हो, देखने में सुंदर हो, उसे आप कह सकते हैं सौंदर्य परख हो। जैसे यहाँ पर आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा, ये कितना खूबसूरत दिख रहा है ये नज़ारा। तो अब जो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आता है एस्थेटिक के बाद, वह है एजेंडा। एजेंडा मीन्स होता है कार्यसूची। जैसे यहाँ पर एजेंडा आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये टिक हो जाएगा, फिर ये टिक हो जाएगा, फिर एजे, मतलब आपको क्या क्या काम करना है उस काम की पूरी सूची बना लेते हैं, उसे एजेंडा कहते हैं जी। पेपर में वर्ड आया है, आपको लग रहा होगा इतनी आसान वर्ड कैसे आ सकते हैं, ये तो नॉर्मली हम लोग सुनते रहते हैं। पर पेपर कम से कम 50 से 70% ईजी होता है, जिसको हर व्यक्ति सॉल्व कर ले। मात्र 20% पेपर हार्ड आता है, तो अपन को 80% के साथ 20% की भी तैयारी करके चलना है। आ लिस्ट ऑफ आइटम डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, जब आइटम्स की जो मतलब जो काम करना है जिसको मीटिंग में डिस्कस किया जाता है, उसे आप एजेंडा कह सकते हैं। एजेंडा कोई कार्यसूची थोड़ी है। एजेंडा आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक ऐसी बनाई है कि एजेंडा का कोई कार्यसूची थोड़ी है, मतलब कोई गेंडा हाथी है भाई, उसकी कोई कार्यसूची थोड़ी ना होगी इसकी, इसलिए एजेंडा की कोई कार्यसूची नहीं होती है। आपको इस मीनिंग को याद रखना है, कैसे भी याद हो जाना चाहिए। जैसे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन टिक हो जाना चाहिए, लाल कलर से कुछ और कलर हो जाना चाहिए उसका। यहाँ पर एजेंडा का काम पूरा हो गया है, देखिए। अब जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है वो आता है एगोनी। एगोनी मीन्स होता है कष्ट। जैसे देखिए इसको शुरुआत से देखिएगा, इस रील को देखिए, जा रहे यहाँ पर गेट खुला और यहाँ पर साइलेंट, इनको क्या हुआ? कष्ट हुआ है, एगोनी हुई है इनको। एगोनी मीन्स होता है कष्ट। एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग, जब कोई व्यक्ति मेंटली या फिजिकली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, तड़प रहा होता है, उसको क्या होता है? कष्ट होता है। आगोनी कष्ट देती है, आगोनी कष्ट देती है, आग उनको कष्ट देती है, कष्ट देती है। एगोनी आपको याद रखना है, एगोनी में होता है कष्ट। आपको मीनिंग याद रखने से इम्पोर्टेंट है। आप जब इसको 2-3 बार पढ़ोगे, आपको ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरुआत में मैंने जब इसको वोकैब को याद किया था, 12,000 वोकैब्स को, 14,000 वोकैब्स को, तब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। पर जब मैंने प्रैक्टिस किया कंटिन्यूसली, उसके बाद फिर वोकैब याद करना मेरे लिए कोई हार्ड नहीं रह गया है। तो इसलिए प्रैक्टिस ही है, आप इसको जब बार बार देखोगे तभी आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आता है
फियर ऑफ पेन इन द बॉडी, यहाँ पर BODY है बॉडी। जब किसी को भी डर रहता है कि उसके शरीर में कष्ट हो जाएगा, एल्गोफोबिया उसको बोलते हैं, शरीर में कष्ट होने का डर। यानी इन भाई साहब ने भूत को देखा है पहले, फिर उनको लगा है कि वो भूत उनके शरीर में कष्ट होगा देगा या इनको मारपीट करेगा, तो इनको क्या हुआ, एल्गोफोबिया हो गया है कि शरीर में कष्ट होने का डर हो गया है इनको। नाउन है एक जो आपको कभी आवश्यकता पड़ेगी इसकी शायद, एल्गोफोबिया। इसमें आई डोंट थिंक कि आपको ट्रिक्स की आवश्यकता है, वरना आप कह सकते हैं ऑल गो, जाओ, क्योंकि सभी के शरीर में कष्ट होने का मुझे डर है। क्योंकि आप जब जिम करते हो तो आपके मास्टर आपको कहेंगे ऑल गो फोबिया, ऑल गो फोबिया, क्योंकि मुझे डर है कि आज तुम लोग मेहनत करोगे खाली पेट और तुम लोगों को कष्ट होगा, शरीर में कष्ट होने का डर है मास्टर को आपके, इसलिए आपसे भी कह रहा है ऑल गो फोबिया। इस बच्चे ने देखा, इसने चुड़ैल को देखा, भूत को देखा, इसको डर लगा, इसलिए इसने अपने आँखों को बंद कर लिया, क्योंकि उसको एल्गोफोबिया होने का डर है, शरीर में कष्ट होने का डर है। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वो है एलियन। एलियन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वेरी इजी वर्ड टू याद। अ पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी बाहरी कंट्री से आया हो, या मतलब जो फॉरेन कंट्री का हो, यहाँ नॉर्मली एक एरिया का नेटिव ना हो, उसी जगह का ना पाए, मूल निवासी ना हो, एवरेंजिस ना हो। जैसे आपको लास्ट वर्ड में याद होगा जो लास्ट वीडियो का है वो है एवरेंजिस। एवरेंजिस में होता है मूल निवासी। तो नो नीड ऑफ ट्रिक, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आई डोंट थिंक सो। तो आपके सामने जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है एलियन के बाद निर्वाह निधि। हाँ, एलिमोनी। एलिमोनी में होता है निर्वाह निधि, यानी तलाक के बाद जब पत्नी तलाक के बाद जब पति को अपनी पत्नी के लिए देना पड़ता है, अब वो पत्नी नहीं रह जाती है फिर, और मतलब जो पत्नी पहले थी उसकी, जिससे उसने विवाह किया था, फिर तलाक दे दिया, तलाक के बाद जब उसको वो पैसे देता है तो उसे कहा जाता है निर्वाह निधि। परित्यक्ता पत्नी के लिए जिसको आपने त्याग कर दिया है, इसको डिवोर्स दे दिया है, फिर भी आपको उसको पैसे देना पड़ रहा है, उसे कहा जाता है एलिमोनी। यानी तलाक के बाद जब पत्नी को कोई पति अपने पैसे देता है तो इसे एलिमोनी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये कह रही हैं महिला कि वेयर इज माई चाइल्ड सपोर्ट मनी, यानी इनने चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर पैसे मांगे हैं यहाँ पर। एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, मतलब उसको अलाउ कर दिया जाता है और पैसे दे दिए जाते हैं जब किसी पत्नी को उसके पति के द्वारा, वो दोनों लीगली सेपरेट हो जाते हैं, जब उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, अली को अपनी वाइफ को एलिमोनी देना पड़ता है। एलिमोनी, एलिमोनी होता है परित्यक्ता पत्नी के लिए निर्वाह निधि। भाई यहाँ पर अली इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर एलिमोनी था, यहाँ पर अगर एली ना होता तो मैं अली ना लिखता है। इसको प्लीज़ कमेंट मत बनाइएगा, ना मैं इतनी कट्टरता वाला सोच वाला व्यक्ति हूँ। मैंने सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए अली शब्द का उपयोग किया है। मेरा क्या बोलते हैं उसको, किसी भी